बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शाशलिक बाकरखानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बाकरखानी इतनी ज़्यादा खस्ता और इतनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी कि आप लोग इसको एक दफ़ा से बना के जार भर के रख लें। 6 माह तक ये बाकरखानी आपकी बिल्कुल भी सोगी नहीं होगी। घर पे आप लोग एक दफ़ा इस शाशलिक बाकरखानी को बनाएं, बेकरी जाना आप लोग भूल जाएंगे। बेकरी से ज़्यादा लाजवाब मज़ेदार बाकरखानी हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इस बाकरखानी की आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो चले मज़ेदार सी शाशलिक बाकरखानी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बाकरखानी बनाने के लिए सबसे पहले इसका आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है। अब यहाँ पे मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक को और मैदे को अच्छी तरह से हल्का सा मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। ज़ीरे को पहले हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल के शामिल करेंगे। मेल्ट किया हुआ यहाँ पे घी मैंने लिया है। घी की जगह पे हम लोग ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। घी डालने से हमारी बाकरखानी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगी। और घी यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। 1 कप के अंदर 2 टेबल स्पून हम लोगों ने घी के शामिल करने हैं। घी को और मैदे को बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए इसको यकजान कर लेंगे कि एक एक ज़र्रे के अंदर घी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब इसकी मुट्ठी बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी, तब हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसका एक सख्त सा आटा तैयार करना है। बाकरखानी के आटे को हम लोग सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। आटा यहाँ पे हमारा बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना ज़्यादा सख्त रखा है। अब इसको कवर करके 5 मिनट साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम लोगों ने 6 टेबल स्पून घी की डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो कॉर्नफ्लोर का और घी का मिक्सचर हम लोग अपनी बाकरखानी के अंदर लगाएंगे तो बाकरखानी की एक एक लेयर इतनी परफेक्टली खुलेगी, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारी शाशलिक बाकरखानी की लेयर्स बन के तैयार होंगी। यहाँ पे आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसके कवर को हटा के आटे को 8 हिस्सों में डिवाइड करके इसके 8 पेड़े बना के तैयार करेंगे। एक एक पार्ट को उठाते जाएंगे और इसके सभी पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे बाकी के सारे पेड़ों को कवर करके रख देंगे। एक पेड़े को लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी पतली सी शीट तैयार कर लेंगे। नॉर्मल रोटी बनाने के लिए जिस तरह हम लोग रोटी को बेलते हैं, बिल्कुल उतना ही पतला इस रोटी को बेलेंगे। इतनी थिकनेस रखेंगे। यहाँ पे इसी तरह से 8 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब एक एक करके रोटी को रखते जाएंगे और इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर का और घी का मिक्सचर हम लोगों ने बना के तैयार किया था, हाफ टेबल स्पून अप्लाई करते जाएंगे और पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। जितनी अच्छी तरह से हम लोग ये मिक्सचर ऊपर अप्लाई करेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से हमारी बाकरखानी की लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो एक एक रोटी के ऊपर अच्छी तरह से हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा देना है और ऊपर अगेन उसकी रोटी रखते जाएंगे। 8 रोटियों को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगा के रख लिया है। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसकी एक पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। बेलन के साथ इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी को यहाँ पे मैंने बड़ा बेल लिया है। दोबारा से इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर लगा के हाथ के साथ पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब जिस तरह हम लोग पफ पैटी बनाने के लिए इसकी डो को बनाते हैं, इसी तरह से पहले इसका एक किनारा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा किनारा उसके ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर भी कॉर्नफ्लोर को अप्लाई कर देंगे। पहले इसको एक साइड से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और बाद में दूसरी तरफ से भी ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो बाकरखानी बनाने के लिए हमारी जो डो की शीट है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है।
बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बेलन के साथ इसको बेल लेंगे। इस शीट को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे और बहुत ज़्यादा आराम के साथ इसके ऊपर हम लोगों ने बेलन चलाना है। बहुत ज़्यादा दबाते हुए बेलन नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारी लेयर्स जो हैं वो फिर खुलेंगी नहीं। इतनी थिकनेस रखेंगे हम लोग रोटी की। अब यहाँ पे स्केल के साथ मैं इसके दोनों किनारों को अलग कर लूँगी ताकि बिल्कुल परफेक्ट सेम साइज़ की हमारी सारी शाशलिक बाकर खानी बन के तैयार हो। अब एक स्केल के साथ ही हम लोगों ने इसको मेजर करके सारे कट्स लगा के इसकी बाकर खानी कट कर लेनी है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से साइड के किनारों को अलग कर देंगे। इसको हम लोग बाद में सेपरेट फ्राई कर लेंगे और दरमियान से भी इसी तरह से इस स्केल के साथ ही इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी बाकर खानी बनाने के लिए इसकी लेयर्स आई हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं सारी लेयर्स और थिकनेस भी इसकी बिल्कुल इतनी ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने शाशलिक स्टिक ले ली है। इस स्टिक के अंदर हम लोगों ने अपने 5-5 बाकर खाने की जो शीट हम लोगों ने तैयार की है क्यूब्स, 5-5 क्यूब्स हम लोगों ने एक स्टिक के अंदर लगा देने हैं और थोड़ा सा गैप इसके दरमियान में रखेंगे। बिल्कुल साथ साथ चिपका के नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे। फ्राई के टाइम पे इसकी सारी लेयर्स खुलेंगी तो फिर वो परफेक्टली हमारी सारी लेयर्स खुल जाएंगी। थोड़ा सा गैप इसके दरमियान में लाजमी रखना है। अगर आप लोगों के पास शाशलिक स्टिक ना हो तो इस तरह की चॉपस्टिक ले लें। चॉपस्टिक जो होती है वो शाशलिक स्टिक से थोड़ी सी बड़ी होती है। ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा किनारा छोड़ के 6 क्यूब्स हम लोगों ने इसके अंदर बाकर खानी के लगा देनी है। 6 क्यूब्स इजीली लगाएंगे, थोड़ी से दरमियान में गैप छोड़ते जाएंगे और एक एक करके सारे क्यूब्स को लगाते जाएंगे। जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो फिर इसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा परफेक्टली खुलेंगी, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ये शाशलिक बाकर खानी हमारी बनके तैयार होगी। इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार, बेकरी से ज़्यादा परफेक्ट बाकर खानी हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। एक दफ़ा से आप लोग ये शाशलिक बाकर खानी को घर पे बनाएं, आप लोग बेकरी जाना भूल जाएंगे। बेकरी से ज़्यादा परफेक्ट मज़ेदार खस्ता बाकर खानी हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं बिना मेहनत के। और जितनी क्वांटिटी हम लोग बेकरी से लेके आते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कम बजट के अंदर। अब यहाँ पे बाकर खाने के लिए ऑयल को मैंने बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर गर्म कर लिया था। बिल्कुल लो टेम्परेचर पर ऑयल को गर्म करेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने जो थोड़ा सा बड़ा चम्मच होता है सालन वाला, उसके साथ ऑयल डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑयल हमारा बाकर खाने के ऊपर जाएगा और एक एक लेयर बिल्कुल परफेक्टली खुलेगी। जैसे जैसे ऑयल डालते जा रहे हैं इसकी लेयर्स खुलती जा रही हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से घी को डालते हुए प्यारा सा कलर आने तक इन बाकर खानियों को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारी बाकर खानियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार परफेक्टली लेयर्स वाली हमारी शाशलिक बाकर खानी बन के तैयार हो गई है। एक एक लेयर इतनी परफेक्ट, अभी मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाऊँगी कि ये कितनी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बाकर खानी हमारी घर पे बनके तैयार हो गई है। एक दफ़ा से आप इस बाकर खाने को घर पे बना लें, फिर आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई गेट टुगेदर हो, आप लोग फटाफट से उनको निकाल के ये सर्व कर दें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।